Hello everyone, I am here with class 12 topic that is Coulomb's law। अभी जो Coulomb's law है ये हमारा जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है that is इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। अब इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले वी शुड नो कि चार्ज क्या है। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक दिस इज टोटली बेस्ड ऑन चार्ज। इसकी चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे और चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि हम चार्ज कैसे बिहेव करता है। ठीक है, सबसे पहले दिस इज स्टडी ऑफ चार्ज। और ये चार्ज की जो स्टडी है हम इसे 3 वेज में पढ़ सकते हैं। दैट इज चार्ज हमारा रेस्ट में भी हो सकता है when it is moving with constant velocity and the third one is when charge is accelerated। ये जो स्टडी ऑफ चार्ज होती है, जो चार्ज रेस्ट में होता है, हम इस ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज हमारा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, वो जो ब्रांच है वो कहलाती है हमारी मैग्नेटिज्म। और जब हमारा चार्ज एक्सेलरेट होता है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। We'll discuss about इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है हमारा, दिस इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with charges at rest। अगर हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं, ये तीनों इट कम्स अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। व्हाट एक्चुअली इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी जो है हमारा इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज। इस पे हमारे, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें, इस पे हमारे कॉन्सेप्ट्स आगे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट्स, ये सारे के सारे जितने भी हो गए हमारे टॉपिक्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही आएंगे और ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिलके कहलाते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे चार्ज की। हमने इसके बारे में 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा है। व्हाट एक्चुअली चार्ज? चार्ज इज बेसिक और फंडामेंटल पार्टिकल। किसी भी सबस्टेंस का या वी कैन से किसी भी कंडक्टर का, मेटल का जो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इसे हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। अब ये जो चार्ज होता है, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q। अगर हम चार्ज की यूनिट की बात करें, दैट इज कूलम्स, और इसे C से डिनोट किया जाता है। अभी कूलम किसके नाम पे है? दिस इज इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। ये जो चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम है, इसने सबसे पहले चार्ज को डिस्कवर किया था और इसने एक लॉ दिया था जिसे कहते हैं कूलम्स लॉ, एंड इट वाज गिवन इन द ईयर 1785।
चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, उसी के ऑनर में हमारे चार्ज का जो ऐसे यूनिट है दैट इज कूलम्स। अब बॉडी में कितना चार्ज होगा हम बता सकते हैं, वेदर इट इज 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम एक्सेट्रा। अब हम डिस्कस करेंगे चार्ज की टाइप्स के बारे में। उससे पहले आई लेट यू नो व्हाट इज टेस्ट चार्ज। ये आपको वर्ड कॉमन सुनने को मिलेगा इस चैप्टर में। ये टेस्ट चार्ज एक्चुअली क्या है? इट इज अ स्मॉल, यू कैन से इट इज अ स्मॉल चार्ज with a small magnitude। ये वो चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। And it doesn't have any influence of electric field। यानी कि अगर हम एक टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास में रखते हैं तो उस पर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और जो टेस्ट चार्ज है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही छोटा होता है। अगर हम चार्ज की टाइप्स की बात करें, हमारे पास चार्जेस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज positive charge and second one is negative charge। हम पॉजिटिव चार्ज जिसे हम यूजुअली प्रोटॉन का नाम भी देते हैं और नेगेटिव चार्ज जिसे हम इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। हम अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें, अब हम क्या कह सकते हैं कि बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है? लेट इट बी, हमारे पास एक बॉडी है, दिस इज न्यूट्रल। ये हमें पता ही है हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रल होगी। क्यों? बिकॉज उस पर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे तो हम कहेंगे हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रल है। अब यही बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज कब होगी? मान लो ये हमारी बॉडी है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? लूज कर रही है। अब जब ये हमारी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो हमारा उतने प्रोटॉन जो है वो बढ़ जाएंगे। मान लो हमारी बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, अगर हमारी बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यानी बॉडी के ऊपर प्लस ई चार्ज आ जाएगा। अगर हमारी बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है तो हमारी बॉडी के ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। अगर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए इसका मतलब हमारे जो प्रोटॉन्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को 2 से एक्सीड कर दिया, इसीलिए उसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे उतना ही चार्ज बॉडी पे प्लस का आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक नेगेटिव चार्ज की बात करें, फिर से हम एक बॉडी ले लेते हैं जो हमारी बॉडी है न्यूट्रल, और सेम कॉन्सेप्ट हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। मान लो ये हमारी जो बॉडी है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। अगर हमारी बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसके ऊपर -e का चार्ज आ जाएगा। अगर हमारी बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है तो बॉडी के ऊपर -2 का चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल हैं। अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे
ज़्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, इसी के लिए उसके ऊपर उतने जो है चार्ज आ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहला चार्ज जो है हमारी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। means it has only मैग्नीट्यूड। मीन्स चार्ज की कोई भी डायरेक्शन नहीं है, बट फ्लो ऑफ चार्ज अगर हम उसकी बात करें, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो सकती है। अगर हम एक इंडिविजुअली चार्ज की बात करें, चार्ज की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। सेकंड, वी ऑल नो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मान लो हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। जब दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में आपस में इनके बीच की दुश्मनी है, मीन्स दे विल रिपेल। अगर हम अनलाइक चार्जेस की बात करें, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज। अगर हम इसकी बात करें, दे विल अट्रैक्ट, यानी इनमें आपस में प्यार। नेक्स्ट, अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, तो चार्जेस जो हैं remains conserved, means law of conservation of charge in an isolated system। जो हमारे चार्जेस हैं वो कंजर्व रहते हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, यानी कि ये जो चार्जेस हैं हमारे, देयर आर होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल वेयर n इज एन इंटीजर, और जो हमारा ही E है दैट इज चार्ज। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करना है, हम पूरा चार्ज जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। मीन्स हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, 3 कूलम कर सकते हैं, 9 कूलम कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। बट अगर हम चाहें कि हम 3.5 यानी हम एक चार्ज को स्प्लिट करके, या 3.7 हम पॉइंट्स पे लें, अगर हम उसे स्प्लिट करके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं वो होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। मीन्स चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। जो n है n इंटीजर होगा, यानी n इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 सो दिस इज एन होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल। ये है हमारी जो कुछ प्रॉपर्टीज चार्जेस की। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे E। We all know E। हम जनरली ये लिखते हैं
दिस इज द नोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे हिसाब से जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन। इसे हम ई से डिनोट करते हैं। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू करें दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs and mass of electron is given by 9 into 10⁻⁻31 kgs। ऑल्दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन से छोटे यूनिट्स भी होते हैं दैट आर क्वार्क्स। इसके बारे में आप लेटर ग्रेजुएशन में स्टडी करोगे। अगर हम क्वार्क्स की बात करें तो क्वार्क्स की वैल्यू ±3/3 2/3 सो हम इसके अभी नहीं करेंगे, इसे कंसीडर नहीं करेंगे। हम इलेक्ट्रॉन को क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ही जनरली जो है करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसलिए विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन। दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज विच यू हैव टू रिमेंबर। सबसे पहले जो हमने चार्ज की बात की, चार्ज जो है हमारा एक वो स्केलर क्वांटिटी है। दूसरे नंबर जो चार्ज हमारा वो क्वांटाइज्ड रहता है, यानी Q = ±n, यानी कि चार्ज जो है हमारा वो एक होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल। उसके बाद जो हमारे चार्जेस होते हैं, चार्जेस हमारे एडिटिव भी होते हैं। यानी अगर हम एक सिस्टम की बात कर लें तो अगर हम एक सिस्टम का पूरे चार्ज की बात करें तो उसके छोटे छोटे चार्जेस के सम के बराबर भी हो सकता है। एक पूरे सिस्टम का जो चार्ज सम होगा वो उसके इंडिविजुअल छोटे छोटे चार्जेस के सम के बराबर भी कहलाएगा। लाइक चार्जेस जो है वो आपस में रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें उसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो ओबे होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक that is Coulomb's law. This law was given by Charles Augustin de Coulomb in the year 1785। अगर हम बात करें ग्रेविटेशन की, न्यूटन ने 1665 में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ ये बिल्कुल एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। द ओनली डिफरेंसेस ऑफ द, अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें उसमें जो फील्ड पार्टिकल था दैट वाज ग्रेविटो, और उस पर जो कॉन्सेप्ट था उस पर जो हम लेके चल रहे थे दैट वाज मास। और अगर हम इसकी बात करेंगे इसमें जो है हमारा दैट इज चार्ज, बाकी जो है वो दैट इज ऑलमोस्ट सेम। अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें, कूलम्स लॉ क्या है? एक्चुअली इट गिव्स द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन, वेदर दे रिपेल और दे अट्रैक्ट। मान लो हम दो चार्जेस ले लेते हैं, लेट इट बी Q1 Q, इसका मास भी m, इसका मास भी, मीन्स दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज r। अब दोनों चार्जेस जो है हमारे दे आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, और दोनों चार्जेस हमारे पॉजिटिवली चार्ज है। मीन्स अगर दोनों चार्जेस हमारे पॉजिटिवली चार्ज है तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारे चार्जेस जो है वो कंजर्व रहेंगे। और अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें स्पेशली लाइक चार्जेस की, तो लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे, यानी ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। मीन्स ये इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और ये इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। नाउ बात यह है कि अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, अब उनकी डायरेक्शन कौन सी होगी? ऑब्वियसली बात है, अगर दो चीज़ें रिपेल कर रही हैं तो वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होगी।
ये जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, इनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो ये जो है एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। हमें दो ऑब्जेक्ट्स को कॉन्टैक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, ये कुछ डिस्टेंस से ही एक्सपीरियंस की जा सकती है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बन रही? क्योंकि बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। और सेम इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा जिसकी वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। मान लो जी, अगर ये आपकी जो चार्ज है इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा था, दैट इज लेट इट बी F21, और इस चार्ज ने जो इस पे लगाई है दैट इज F12। अगर हम F12 की बात करें, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2 on charge Q1. Similarly, F21 will be force exerted by charge Q1 on charge Q2. अगर हम F12 की बात करें और F21 की बात करें, ये दोनों इक्वली होंगे मैग्नीट्यूड, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना ही इसका मैग्नीट्यूड। अगर हम इसकी स्टेटमेंट पे आते हैं, जो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ये जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, अब स्टेटमेंट जो है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, अगर हमारे दो चार्जेस जो है वो अपोजिटली चार्ज है, लेट इट, ये हमारा एक आगे Q1, दिस इज Q2, दिस इज प्लस Q1, दिस इज माइनस Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। अब इन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन की जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी Q, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमें पता है जो अनलाइक चार्जेस हैं वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा। दिस इज F12, दिस इज F21। अगर अब हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें, इसकी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, लेट इट बी F12, कोई भी ले सकते हैं मैग्नीट्यूड क्योंकि दोनों बराबर हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2। हमारे दो चार्जेस कौन से थे? Q1 और Q2। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करेगी। अब एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं, अब हमने कहा कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, लेट इट बी, यहाँ F12 था, यहाँ F21 था, ठीक, यहाँ Q1 था, यहाँ Q2 था, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। अब मैंने आपको कहा कि ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, यानी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? यानी इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी, इसकी डायरेक्शन नीचे होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने तो स्टेटमेंट जो कहा कि उसका जो चार्जेस हैं हमारे दोनों के वो सेम चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर ये ऊपर है ये नीचे है, डायरेक्शन तो इन दोनों के ऑपोजिट है, बट ये दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो हमारी फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब इट एक्ट्स along the line joining the center of the two charges। यानी कि अगर हमारे दो चार्जेस हैं Q1
Q2। तो ये जो फोर्स होगी सेंट्रल फोर्स होगी, इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी और इसकी डायरेक्शन यहाँ। अगर हम इसे कंबाइन करते हैं, वी कैन राइट इट एज F12 is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। अब हमें पता है हम प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं रखते हैं, वी रिप्लेस इट बाय अ कांस्टेंट, सो वी कैन राइट इट एज इक्वल टू K Q1 upon Q2 or Q1 into Q2 upon R square, where K is called as dielectric constant and K value of K 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अगर हम K की वैल्यू निकालना चाहें दैट इज F12 इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ये यूनिट हमने यहाँ से डिराइव किया, फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, R स्क्वायर, R इज योर डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बट जो हमारा K है इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। This epsilon is another constant. It is called as electrical permittivity of free space, and its value is given by 8.85 into 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट निकालना हो क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो इसका यूनिट होगा उसका इन्वर्स हो जाएगा। इसका था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, तो इसका आएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर